everyone, welcome to Premium Learnings. My name is Neha and in this lesson we are going to talk about second normal form in DBMS, that is known as 2NF also. So let's begin. Subscribe Premium Learnings YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. So 2NF में होने की कंडीशन क्या होती है? तो पहली कंडीशन है टेबल शुड बी इन 1NF. दैट मीन्स इज व्हाट कि जो मेरी टेबल है हमेशा एक एटॉमिक वैल्यू कंटेन करेगी, मल्टीपल वैल्यूज नहीं कंटेन करेगी. मल्टीपल वैल्यूज मतलब यहाँ पर 2 लिखा है तो कॉमा 3, इस टाइप की वैल्यूज नहीं कंटेन करेगी. वैल्यूज तो कुछ इस तरीके से एटॉमिक वैल्यूज कंटेन करेगी, ठीक है. और कोई रिडंडेंसी नहीं होगी, मतलब जो 2 टपल्स हैं वो एक जैसी नहीं हो सकती. तब हम बोल सकते हैं कि हमारी जो टेबल है वो 1NF में है, ठीक है. नाउ सेकेंड कंडीशन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन एज वेल, there should not be any partial dependency. अब partial dependency क्या होती है वो मैं भी आपको समझाऊंगी, पर in this here you must have to know the concept of candidate key, because candidate key can identify all attributes of table and relationship. तो हमें यहाँ पर candidate key पता होना बहुत ज़रूरी है. तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ. सपोज मेरे पास एक रिलेशन है, एक टेबल है जिसमें कुछ एट्रीब्यूट्स हैं लाइक ABCD एंड E, और उसमें कुछ डिपेंडेंसीज लाइक मैं कुछ भी रैंडमली आपको बता देती हूँ बना के. यहाँ पर C और D को फाइंड आउट कर सकता है A और B, और B जो अकेला है वो E को फाइंड आउट कर रहा है. तो यदि मैं इसको फंक्शनल डिपेंडेंसी के फॉर्मेट में लिखूंगी तो A भी क्या कर रहा है, C और D को फाइंड कर रहा है, B अकेला क्या कर रहा है, E को फाइंड आउट कर रहा है. आप यहाँ देखेंगे कि जो A है ना वो E को फाइंड आउट नहीं कर रहा है. E को यदि मुझे पता करना है तो सिर्फ मुझे B पता होना चाहिए, ठीक है. अगर मैं AB का क्लोजर निकालूं, कैंडिडेट की फाइंड आउट करना है मुझे क्योंकि मैं क्लोजर निकाल रही हूँ. AB से मैं क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ, AB को मैं खुद फाइंड आउट कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर्टी, ठीक है. AB से मैं CD निकाल सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है, ऑलरेडी बता रखा है कि जो CD की वैल्यू है आप AB से निकाल सकते हो. और क्योंकि B है मेरे पास तो B से मैं E की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ, ठीक है. अब मैं B का क्लोजर लेती हूँ तो B से मैं क्या निकाल सकती हूँ, B को खुद को निकाल सकती हूँ ड्यू टू रिफ्लेक्सिबिलिटी, E जस्ट बिकॉज ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसी. कुछ और निकाल सकती हूँ क्या B से? नहीं निकाल सकती, ठीक है. अब मुझे यदि चूज करना है कि कैंडिडेट की क्या होगी, तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कैंडिडेट की कैन आइडेंटिफाई ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल. तो यहाँ पर सिर्फ AB जो है वो सारे एट्रीब्यूट्स जो टेबल के हैं वो निकाल के मुझे बता पा रहा है, ठीक है. अब क्या किसी रिलेशन में और भी ज्यादा कैंडिडेट कीज हो सकती हैं? हाँ, हो सकती है. तो उसको फाइंड आउट करने की क्या ट्रिक है, लाइक सपोज इस साइड पर, राइट हैंड साइड पर अगर कोई प्राइम एट्रीब्यूट है लाइक A या B, कोई प्राइम एट्रीब्यूट है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर और भी कैंडिडेट कीज हों, ठीक है. पर प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं, वो भी आप क्विकली देख लीजिए. प्राइम एट्रीब्यूट एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं. तो सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, ठीक है, सबसेट ऑफ कैंडिडेट की क्या होगा, जैसे कि AB मेरा कैंडिडेट की है, AB इज अ कैंडिडेट की, तो इसकी जो प्रॉपर सबसेट है, सबसेट नहीं प्रॉपर सबसेट क्या होंगे, A होगा और B होगा. क्या AB भी होगा? नहीं होगा. ये सबसेट हो सकता है, प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता. सो जो कैंडिडेट कीज हैं उनके जो सबसेट होंगे उनको हम बोलेंगे प्राइम एट्रीब्यूट. तो यहाँ पर A और B क्या हो गए, प्राइम एट्रीब्यूट हो गए. तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होंगे, जो कैंडिडेट की के सबसेट नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पर C, D, E ये क्या हो गए, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गए. मान लो यहाँ पर और भी किसी और रिलेशन से हमें निकलता कि C भी एक कैंडिडेट की है, तो C भी प्राइम एट्रीब्यूट हो जाता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मल्टीपल यदि कैंडिडेट कीज है तो उनके सबके प्रॉपर सबसेट जो होंगे वो प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे. तो इतना तो आई थिंक आपको अभी क्लियर हो गया है, ठीक है. अब हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन जो है वो 2NF में है. तो AB से मुझे CD निकल जाएगा, ठीक है. अच्छा हाँ, पार्शियल डिपेंडेंसी की एक कंडीशन होती है, क्या होती है कि जब प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को सर्च करने लगता है, तो प्राइम एट्रीब्यूट में वो भी क्या, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की. अगर प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की जो है वो यदि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को सर्च कर लेगा तो वो क्या होगा, पार्शियल डिपेंडेंट होगा. वो मैं आपको अभी समझाती हूँ डिटेल में. पहले यहाँ देख लो कि जो AB है CD को निकाल रहा है, तो ये दोनों क्या है, ये कैंडिडेट की है. यहाँ पर कोई प्राइम एट्रीब्यूट है क्या, दोनों मिलके कैंडिडेट की, यहाँ पर कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है. तो ये क्या होगा, ऑलरेडी 2NF में है. पर यहाँ B देखो, B क्या है, एक प्राइम एट्रीब्यूट है जो कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट E को फाइंड आउट कर रहा है. तो यहाँ पर क्या हो गया,
ये जो रिलेशन है ये 2NF में नहीं है। और अब हमें इस चीज को रिजॉल्व करना है, वो कैसे करेंगे वो हम समझेंगे। पर एक छोटा सा और एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं प्राइम और नॉन प्राइम का। सपोज यहाँ पर इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि दो प्राइम कैंडिडेट्स है मेरे पास, और इन दोनों ने आपस में कैसे बना लिया है कि ये दोनों मिलकर ही सबको सर्च करेंगे। ठीक है, ये दोनों A और B हैं, तो अलग जो लोग हैं उनको सर्च करना है कभी, तो ये दोनों मिलकर ही सर्च करना चाहिए। कैंडिडेट की तो यही होती है ना, कैंडिडेट की क्या होती है, वो आइडेंटिफाई करेगी यूनिकली हर एक टपल को, हर एक एट्रीब्यूट की टपल को। ठीक है, पर अब इसमें क्या कह दिया बी ने कहा है, बी कह रहा है कि मैं ना ई को फाइंड आउट करूंगा। ए से बोलता है बी कि सिर्फ मैं ही ई को फाइंड आउट कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते। तो ए बोलता है कि ठीक है, अगर यदि ये अलग चला भी गया तो ये सी डी को भी फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप की जो डिपेंडेंसीज होती हैं ये होती है पार्शियल डिपेंडेंसी। अब ए जो है वो बी पर क्या हो गया, पार्शियली डिपेंडेंट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है और हमें कॉन्सेप्ट समझना है। सपोज मेरे पास एक टेबल है, अब ये जो टेबल है ना, ई की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, बी पे। तो क्या बी नल हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि ई की वैल्यू फाइंड आउट कैसे होगी अगर बी नल हो गया तो। ठीक है, तो यहाँ पर अपडेट, इंसर्ट, एनोमलीज आती हैं कई बार। तो हम और एक बात और है कि प्राइमरी की कैन नॉट बी नल। तो यहाँ पर सपोज मैंने लिख दिया 3, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया 2। ठीक है, मैंने यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो ये दोनों मिलकर यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगी चीजों को। सी दिस, यहाँ पर भी रिडंडेंसी है और यहाँ पर भी रिडंडेंसीज है। ठीक है, अब बी के साथ ई की वैल्यू भी चेंज होती है। लाइक 3 पर वैल्यू तो x है और 2 पर वैल्यू इसकी y है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कितनी सारी रिडंडेंसीज देखने को मिलेंगी। मान लो ऐसे 100 एंट्रीज होती है, यहाँ पर 2 होता बी का वैल्यू, तो ई का वैल्यू भी कितना सारा यहाँ पर रिडंडेंट हो जाता। तो इस टाइप की डिपेंडेंसीज को हमें हटाना है। पर एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं पहले। यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट मैं एक बार और समझा देती हूँ। सपोज ए और बी है, वो दोनों मिलकर क्या करना चाहिए, हर एक एट्रीब्यूट को सर्च करना चाहिए। बेसिकली तो यही होता है, कैंडिडेट की क्या करना चाहिए, सारे एट्रीब्यूट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहिए। ठीक है, पर यहाँ पर क्या बिना बी के ए सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट कर सकता है, नहीं कर सकता। ई को बिल्कुल फाइंड आउट नहीं कर सकता बी के बिना। तो यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई ए की बी पर। ठीक है, तो इस टाइप की कंडीशंस को यदि मुझे रिजॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो तो ए क्या बोलता है, ए और बी दोनों है, दोनों सर्च कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि ए और बी जो है, ए बी से कहता है भाई यदि तेरे को सर्च करना है ई को, तो एक काम कर, तू ई को सर्च कर ले, और मेरे साथ जिन को तू सर्च कर सकता है साथ में, उनको हम एक साथ ले लेते हैं। तो इस टाइप से हम 2 टेबल्स में इस सिंगल टेबल को ब्रेक डाउन कर देंगे। ओके, देखते हैं वो कैसे होता है। सी हियर, यहाँ पर हमने एक टेबल थी हमारे पास, एक रिलेशन था हमारे पास ए बी सी और डी और ई का। अब बी की डिपेंडेंसी ज्यादा हो रही थी, तो हमने एक रिलेशन में क्या कर दिया, ये दोनों कैंडिडेट की लिया, और जो दोनों कैंडिडेट की मिलकर, ये जो कैंडिडेट की मिलकर जिस भी एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही थी उसको ले लिया, और एक रिलेशन बना दिया जिसमें पार्शियल डिपेंडेंसी थी। ठीक है, तो अब किसी भी टेबल में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से दोनों में कनेक्टिविटी लगा सकते हैं। सो किसी भी टेबल में कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सो दैट वी कैन रीड 2 टेबल्स एट अ सेम टाइम, राइट। तो हम इस टेबल को बना सकते हैं, जैसे हमारी ये हो गई बेस टेबल और ये हो गई हमारी चाइल्ड टेबल, राइट। इसका ये जो कॉलम है ये हमारा प्राइमरी की हो जाएगा, और इस प्राइमरी की रेफरेंस से हम यहाँ पर एक की असाइन कर सकते हैं जिसको हम बोलेंगे फॉरेन की। तो यहाँ पर जो प्राइमरी की हो गई वो हमारी बी हो गई। ठीक है, इसका रेफरेंस हमारे सेकंड टेबल में आप दे सकते हैं। तो ये था पूरा सेकंड एनएफ का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में अच्छे से आया होगा, और जो भी पार्शियल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट है कि उसको हमें कैसे रिकॉग्नाइज करना है, कैसे रिमूव करना है, तो वो भी क्लियर हो गया होगा। If you really like my videos, please do like, comment and subscribe. Thank you for watching Premium Learning. See you in next video.